किताबें अपना रंग उसको देती है जिस इंसान से उसका दिल जुड़ जाता है। ये किताबें कभी ना कभी इंसान को मुश्किलों से बाहर जरूर निकालती है। जिस तरह से अगर तुम्हारे पीछे कोई गुंडा या दुश्मन लग जाए तो तुम्हारा कुत्ता अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने मालिक को मुश्किलों से निकालता है, उसी तरह किताबें भी अपने वफादारी के धर्म को निभाना अच्छी तरह जानती है। जब हमारी रियल लाइफ में कोई अगर बहुत बड़ी मुश्किलात आती है तो किताबों का ज्ञान ही हमें वहां से निकलने की प्रेरणा देता है। किताब जितना वफादार दोस्त कोई नहीं होता। उसके पेज कितने भी फाड़ो, उसको कहीं पर भी रख दो, लेकिन उसके मन में ये नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो फिर भी अपना गुण नहीं छोड़ती, वो ज्ञान देती रहती है जब तक कि लेने वाले का दिल हरा ना हो जाए, जब तक कि उसको किताबों की बाहों में नींद ना आ जाए। कौन कहता है कि किसी इंसान को सिर्फ अपने महबूब की बाहों में ही अच्छी नींद आती है? शायद उन लोगों ने कभी किताब के बारे में नहीं सुना, लेकिन आज किताबों की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। किताब के पेज में पेंसिल से मार्किंग की जगह मोबाइल पर उंगलियां चलती है। वो किताब आज भी दबी हुई आवाज में बोलती है कि तू कितना बदल गया है। जिन किताबों से, जिन पन्नों से इतिहास के कई महान किस्सों की ऐसी ताजी खुशबू आती है कि मानो कल की ही बात हो। कई आविष्कारों के समीकरण छुपे हुए हैं। वो बेजुबान तो होती है लेकिन दिल की बहुत सच्ची है। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसके इशारे तुम्हें हमेशा सही रास्ते ही दिखाते हैं। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसका दिल तुम्हारी तरह काला नहीं होता। उसके पन्नों में एक बार जो लिख गया वो तब भी उसके दिल से नहीं मिटेगा जब शायद तुम भी इस दुनिया से मिट जाओगे। ताजुब की बात तो यह है कि किताबों में जगह बनाने के लिए किताबों से दोस्ती करनी पड़ती है। अब मेरे कई भाई सोचेंगे कि आइंस्टीन तो नहीं गया स्कूल। कहना सही है आपका। स्कूल ना जाने का मतलब ये नहीं कि आइंस्टीन ने किताबें नहीं पढ़ी। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो पड़ोसियों से किताबें उधार मांग के लाते थे। डॉक्टर अंबेडकर जिनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके किताबों के प्यार ने उनको भारत का संविधान लिखने के काबिल बना दिया। आज किताबों की जगह पीडीएफ ने ले ली है और जहां पर तुम पीडीएफ पढ़ते हो वहां बहुत सारे काम होते हैं। तुमने सबको मिक्स कर दिया है। पीडीएफ पढ़ते हुए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते हैं कि किसी ने तुम्हें फोटो में टैग करा है, किसी ने तुम्हें कमेंट में मेंशन किया है। मत करो किताबों के साथ अन्याय। इतिहास में कोई पीडीएफ नहीं था तो क्या लोगों ने ज्ञान हासिल नहीं किया? जरा सोचो उस इंसान के बारे में जिसकी रोजी रोटी सिर्फ किताबें बेचने से ही चलती है। वो रोजी रोटी नहीं, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बेच रहा है। उस जिंदगी को बर्बाद मत होने दो। किताबों की आवाज को पहचानो, कभी दिल लगाकर देखो, तब देखना किताब तुम्हारा पूरी रात भर कैसे साथ निभाती है। महान इंसानों का रहस्य है किताबें। तुम्हारी सफलता की एकमात्र उम्मीद है किताबें। अब भी अगर इग्नोर करोगे तो जिस तरह किताब कभी दबी हुई तुम्हारा वेट कर रही है, उसी तरह तुम भी कभी अपनी किस्मत के बदलने का वेट कर रहे होंगे। जस्ट स्टडी। लेट नहीं हो तुम। हाथ बढ़ाओ किताबों की तरफ। उसका मन साफ है, वो तुम्हें माफ कर देगी। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब तुम दोनों किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। सोशल मीडिया को भाड़ में जाने दो। जिस किताब को पढ़ते हुए तुम्हें नींद आ रही है, क्या उसको लिखने वाला एलियन था? लिखी ना किसी ने तो ये किताब। बहाने बनाना बंद करो। मूड नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, नींद आ रही है तो उठकर 10 पुशअप मार लो। कर सकते हो, बन सकते हो जिद्दी, हरा सकते हो एग्जाम को, बन सकते हो टॉपर, कर सकते हो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन, कर सकते हो मुकाबला खुद से, खुद के आलस से, खुद की नींद से, सोशल मीडिया से, खुद के साथ हो रही गद्दारी से, उन आंसुओं से जो तुम्हारी फैमिली को किसी और ने दी है। कर सकते हो मुकाबला उस दर्द से जो तुम्हें किसी के ब्रेकअप से मिला है। बदल सकते हो अपनी किस्मत। नौकरी करना और पाना जरूरी नहीं, और पढ़ते हुए नौकरी के बारे में सोचना भी उन किताबों के साथ धोखा है जो दिल की कितनी साफ है और जिनको तुम नौकरी के स्वार्थ के लिए पढ़ रहे हो। अगर पढ़ना है तो ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ो। अगर पढ़ना है तो दुनिया को कुछ देने के लिए पढ़ो, और कुछ अच्छा करने के लिए सिर्फ इरादों की जरूरत होती है। अपने इरादे मजबूत करो कि बस मुझे पढ़ना है, मुझे जिंदगी के इस छोटे से डर एग्जाम पर अपनी जीत फिक्स करनी है। किताबें भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो लेकिन अपनी जिंदगी में रंग भरती है, और अगर तुमने इनसे दूरी बनाई तो तुम्हारी जिंदगी सच में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तुम्हें पढ़ना होगा, अपनी जिंदगी में रंग भरना होगा। उस रंग से ही तुम्हारे घर में रोशनी आएगी। वो रोशनी तुम्हें सितारा बनाएगी, और जब तुम सितारे बन जाओगे तब उसी किताब की ब्लैक एंड व्हाइट लाइन में एक नाम तुम्हारा भी शामिल हो जाएगा, और फिर तुम भी किताबों से प्यार करने वालों की जिंदगी में रंग भरोगे। और प्लीज आइंदा बेइज्जती मत करना किताब की, ये बोलकर कि मन नहीं करता। जय हिंद।